सर्वप्रथम मैं आप सभी को 75वीं वर्षगांठ हमारी स्वतंत्रता की, इसके लिए बधाई देता हूं। ये गौरव का दिन, आज ही के दिन 75 वर्ष पूर्व एक नई रोशनी जागृत हुई थी हमारे देश में। यहां आने से कुछ पल पूर्व मैं सोच रहा था कि क्या संबोधन किया जाए। आप सभी लोग जागरूक हैं, क्योंकि हमारे छात्र छात्राएं आज यहां पर नहीं है। लेकिन फिर मुझे यह एहसास हुआ कि जो भी बात रखी जाए वो किसी ना किसी रूप से आपके माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रेषित की जा सकती है। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके त्याग और बलिदान से आज हम 75वीं पायदान पर पहुंच चुके हैं। समस्त राष्ट्र, और अतिशयोक्ति ना हो तो मैं कहूं कि समस्त विश्व आज स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ को मना रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि विगत 75 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया। हमने बहुत प्रगति की विज्ञान के क्षेत्र में, स्पेस साइंस में, हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हमारे देश ने की है। चिकित्सा विज्ञान और भी ऐसे बहुत से आयाम हैं जहां पर आम जन की भागीदारी से हमने नए आयाम पाए। मगर कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो अभी भी काफी हद तक चुनौतीपूर्ण है। तो मैं जो अभी कह रहा था कि आपके माध्यम से यह संदेश प्रेषित किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि तमाम चुनौतियां जो भी किसी राष्ट्र के सम्मुख होती हैं, उसमें एक अनसंग हीरो के रूप में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई कर सकता है तो वो होता है शिक्षक वर्ग। वो क्यों? वो इसलिए कि आने वाले भविष्य में जो फ्यूचर हीरोज हो, किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक सेवा में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उनकी जो बुनियाद होती है वो विद्यालयी शिक्षा से ही निर्धारित होती है। अभी एक गीत गाया जा रहा था, उसकी लाइन कुछ मेरे विचारों से मेल खाती है, जिसमें कुछ ये कहा गया है कि मैं जहां भी रहूं मेरी बुनियाद रहेगी। तो वो बुनियाद जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के द्वारा उस बुनियाद को बहुत ही मजबूत किया जा सकता है। नो मैटर व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, irrespective of your subject. But if we are able to inculcate the feeling of belongingness for the society, the feeling of affiliation for the country, I think the purpose gets solved. अगर हम ऐसे बेहतरीन इंजीनियर, डॉक्टर दें, लेकिन समाज में अगर वो योगदान ना दे सके तो फिर एक इंडिविजुअल अचीवमेंट हो सकता है, मगर राष्ट्र हित में
शायद उतना उपयोगी ना हो। और हम लोग भारतवर्ष इस विषय में थोड़ा सौभाग्यशाली है कि नेचर की तरफ से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। कई देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड है, कई देश पूर्ण रूप से रेगिस्तानी है, लेकिन हमारे देश में आप ईश्वर की अनुकंपा कहें या प्रकृति का न्याय कहें, मुझे याद आती है कुछ पंक्तियां शायद मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, जिसमें वो कहते हैं गौरव भाग हिमालय उज्ज्वल हृदय हार गंगा जल कटि विंध्याचल सिंधु चरण तक महिमा शाश्वत दाता हरे खेत लहरे नद निर्झर जीवन शोभा उर्वर विश्व कर्म रथ कोटि बाहुवत अगणित पथ ध्रुव पथ पर जय जन भारत जनमन अभिमत जन गणतंत्र विधाता। तो ये जो स्वप्न रहा है हमारे पूर्वजों का, क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, इसको किस रूप में साकार करने के लिए एक नागरिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते अगर हम न्याय कर सकें तो मुझे लगता है कि ये एक असली मायनों में एक सेलिब्रेशन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कतिपय कारणों से विद्यालय में बच्चे नहीं आ सकते, लेकिन विगत एक हफ्ते में कुछ प्रोग्राम्स आप लोगों के माध्यम से किए गए। एक बड़ा सराहनीय प्रयास रहा जिसमें जो मुझे ज्ञात है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7वीं तक के कई विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो मैं डेवलप करने की बात करता हूं, कई विद्यार्थियों ने उन इश्यूज पर, उन टॉपिक्स पर रोशनी डाली जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं। तो ये एक हैबिट जो डेवलप करनी है, अदर देन इन एडिशन टू द टेक्स्ट बुक कंटेंट, आम जन की भागीदारी कैसे रही, क्या सैक्रिफाइसेस किए, कितने कष्ट झेले, आजादी के बाद क्या चैलेंजेस थे जब हम तमाम जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं थी वो भी हमें आयात करनी पड़ती, तो किस तरीके से हमारा देश स्वावलंबी बना। ये वैल्यूज को इनकलकेट करना नितांत आवश्यक। तो पुनः मैं आप सभी को, आपके परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम स्वयं समाज के प्रति, बच्चों के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां न केवल समझेंगे बल्कि उसका निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।